हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। और चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग लगाएंगे आरआरबी ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमसे कहा गया है कि एक्स वाई जेड। अच्छा, ये जो मैथ है ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आरआरबी ग्रुप डी के लिए ही है, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए है जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, 10+2 हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या कोई भी ऐसा फॉर्म जो आता है, पुलिस का हो या पेट वगैरह का हो, सभी में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 18 है और x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू है 10, जबकि x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 6। तो कह रहा है x वाई जेड की वैल्यू क्या इनमें से हो सकती है। मेरा मानना है कि इन सबको आपको पहले ऑप्शन बेसिस पर चेक कर लो, बेटर रहेगा। तो 8, 10, 4, 14 तीनों का सम 18 होना चाहिए, पर यहाँ 14 है और नहीं, ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। तो 8, 6, 14, 4, 18 ये हो सकता है। और 8, 4, 12, 6, 18 ये भी हो सकता है। और 6, 4, 10 और 18 ये भी हो सकता है। ठीक है, अब हम पहली कंडीशन तो चेक कर चुके हैं सब में। दूसरी कंडीशन की हम एक्स वाई को जोड़ेंगे और जेड को घटा देंगे। तो 6 और 8, 14 में से 4 जाएगा, 10 बचेगा, 10 आ भी रहा है, तो यानी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई। जबकि इसमें देखो 12 आ जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, तो ये सेटिस्फाइड नहीं है। और ये आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। अगला करते हैं। कह रहा है एक चोर 24 मीटर पर सेकंड की गति से भाग रहा है, यानी 5 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी उसको पकड़ने के लिए 36 मीटर पर सेकंड की गति से पीछा करना चालू करता है। तो वह कितने समय बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। देखिए, 5 मिनट का मतलब क्या है। 5 मिनट को अगर मैं बनाऊंगा सेकंड में, तो हर 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, यानी 300 सेकंड। ठीक। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। मैं ये क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि 5 मिनट बाद पुलिसकर्मी उसको देख रहा है, तो 5 मिनट बाद यानी 5 मिनट तक तो वो भाग रहा होगा। तो 24 की रफ्तार से वो 300 सेकंड तक भागा होगा। तो 24 नहीं, 72। ठीक, इतना दूर तो वो भाग चुका होगा। 72 मीटर की बात करें, 7200 मीटर। अब ये 7200 मीटर को ही कवर करेगा ये दोनों। जब पुलिसकर्मी इसको देखेगा, दौड़ाएगा, तो चोर आगे है और पुलिस पीछे है। चोर 24 की रफ्तार से, पुलिस 36 रफ्तार से, पर ये इसको हर बार 12 की रफ्तार से आगे बढ़ रहा होगा। तो इस कंडीशन में आपका 12 × T, 12×5 = 60, 12×6 = 72, कितना आ जाएगा 600 सेकेंड। यानी 600 सेकेंड आ गया टी की वैल्यू। अब 600 सेकेंड तो है नहीं, सब मिनट में है। अपॉन में 60 कर लेंगे क्योंकि मिनट में बनाना है, तो आ जाएगा 10, यानी 10 मिनट में वो पकड़ लेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक काम करिए, जब भी जैसे मान लो कोई भी हो, आप किसी का भी वीडियो देख रहे हो या कभी भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको करना क्या होता है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी सवाल है स्क्रीन को पॉज करिए, खुद से लगाइए। क्योंकि जब तक कि आप खुद से नहीं लगाएंगे तब तक कि आपको नहीं आएगा, ये कंफर्म है। आपको खुद से लगाना, वीडियो देख करके नहीं आती चीज़ें। आप देख के याद भी हो जाएगा, भूल जाओगे, ये पक्का भूल जाओगे। अब ये डिपेंड करता है, कोई 1 हफ्ते में भूल जाता है, कोई 1 महीने में भूल जाता है, कोई 2-3 महीने में भूल जाता है। ठीक है, पर भूलोगे कन्फर्म। आप खुद ही सोचो, आपने मैथ्स की कितनी सारी शॉर्ट्स देखी होंगी, पर क्या आपको आज भी कोई कैलकुलेशन उस तरीके की याद है? नहीं। पर हाँ, जो आपने कैलकुलेशन लगाई है आपको वो याद होगा। तो नीचे दी गई तालिका में एक दुकानदार द्वारा 5 अलग अलग कक्षाओं में बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या है। 11वें में बेची गई गणित की पुस्तक की, 11वें में कितनी गणित की पुस्तकें बेची गई है? 196। अच्छा, 196। और सभी पुस्तकों का औसत, सभी पुस्तकों का औसत कितना होगा? हमको सबका औसत निकालना। एक काम करें, हम एक बीच वाले को 180 को मान लेते हैं, बीच का मिड पॉइंट। ये 180, ये कितना कम है? ये 20 कम है। ये कितना कम है? ये 60 कम है। ये 0 है। ये 16 ज़्यादा है। और ये
44, यानी ये भी कम है। 180 में 44 माइनस करेंगे ज़रा सा, कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 7 36, माइनस का 36। इसका डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 20। 20 20 40, और 40 और 60 100। 100 का बटे कितना करना पड़ेगा, माइनस का 5। ठीक, 5 है ना, यानी 20। कितना आ जाएगा, 20 है, माइनस का आ जाएगा तो 180 में से 20 माइनस कर दो, आ जाएगा 160, यानी 160। ये इसका औसत आ गया। 4 से काटेंगे 4 40, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 9 36, तो 49/40। क्लियर। और भी ऑप्शन होंगे पर इसमें आपका यही आंसर सही है। ऐसा ये हो तो गया। अगला देखते हैं, एक्स और वाई और जेड के बीच में आपको रिलेशन बताना है। एक्स और वाई के बीच में 7 और 3 का रिलेशन है, जबकि वाई और जेड के बीच में 9 और 4 का रिलेशन है। इसको भी 9 का रिलेशन बना दें, इसमें 3 का और इसमें 3 का मल्टीपल कर दें, तो 21 3 जा 9 और रेशियो के साथ 4। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही है, हो जाएगा। चलो इसको करते हैं। कह रहा है कि tan a की वैल्यू जो है वो 2/3 है। अच्छा, tan को क्या लिखते हैं, sin a अपॉन cos a, यही तो लिखते हैं। ठीक, ये आ जाएगा 2/3, हो जाएगा 2/3। आगे देखते हैं, ये कह रहा sin a का मतलब हो गया 2 प्लस cos a, सामने सामने हम लिख लेंगे 3 अपॉन sin a माइनस cos a, यानी 2 माइनस 3, 3 + 2 5, यहाँ से आ जाएगा -1, दैट मीन्स माइनस का 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल में देखो, कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी जो है वो डी ई एफ के समान है, और साथ ही एंगल ए डी के बीच में इक्वल है, एंगल बी और सी ई के बीच में इक्वल है। यानी जब दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। और जो कह रहा है डी ई जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ ए बी होगा। अगर बी सी इतना है तो ये भी ई एफ जो होगा इसका 4 टाइम्स होगा, यानी कि 8 × 4, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, 32। ठीक, मुश्किल से 1 सेकंड का सवाल है, पर अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो चलो समझते हैं। तो एक ट्रायंगल मैंने ये बना लिया जहां पर आपका ए बी सी है, और एक ट्रायंगल हमने ये बना लिया जहां पर ये आपका डी ई एफ है। अब कह रहा है ए जो है वो डी के इक्वल है, ए जो है डी के इक्वल है, ठीक है। जो बी है वो ई के इक्वल है, ठीक है। जाहिर सी बात है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो सी वाला एफ के इक्वल होगा। अब आपसे कह रहा है कि डी ई जो होगा, डी ई ये 4 टाइम्स ऑफ ए बी है, यानी ए बी की वैल्यू अगर एक्स है तो डी ई की वैल्यू 4x हो जाएगी। अगर ये पूरा पूरा ट्रायंगल इसका कितना गुना है, 4 गुना है। तो अगर बी सी की वैल्यू 8 है तो ये भी पूरा ट्रायंगल 8 × 4 हो जाएगा, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। चलिए इसको करते हैं। कह रहा है कि 2011 और 14 में बी द्वारा बेचे गए समाचार पत्रों की कुल संख्या। 11 और 14 में टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर ए, और बी द्वारा टोटल ये है न्यूज़पेपर बी। इसको एक चीज़ समझाना, थोड़ा सा समझने के लिए एक चीज़ हम बता रहे हैं। तो अगर मैं एक चीज़ बात करूं कि यहाँ 500 है और 1 2 3 4 5 लाइन है, हर 100 पर 5 लाइन, इसका मतलब है हर एक पर कितना, 20 का गैप है, हर लाइन के बाद 20 का गैप है। इस चीज़ को आप समझ गए। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि 2011 और 14 में बी द्वारा यानी रेड वाला देखना है। 2011 में ये सिर्फ 2 लाइनें कम है, यानी 20 दूना 40 कम है, 400 में 40 कम है तो 360 हो जाएगा। और 14 में कह रहा है ऊपर से देखो नीचे से 2 लाइन ज़्यादा है सिर्फ, तो 200 में 40 ज़्यादा है, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, पक्का।
और 12 और 15 में, 12 में कितना है, ये 12 में 1 पॉइंट ज़्यादा है तो 320 हो गया। और 15 की बात करें तो 1 पॉइंट कम है यानी कि 480 हो गया। ठीक है, 0 0 7 और 1 8, 800 हो गया। तो 600 और 800। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 12 15, अच्छा ए द्वारा, सॉरी 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 सॉरी, ए द्वारा 12 और 15 में ए द्वारा, तो 12 में ए द्वारा देखना है तो ये कितना हो जाएगा, ए द्वारा कितना हो जाएगा 480। और 15 में ए द्वारा देखना है तो वो 400 हो जाएगा, तो 880। अब ये इससे कितना मोर है, या ये इससे कितना, किस ये इधर समझ आओ तो कि कुल संख्या कितना कम है। अच्छा ये इससे कितना कम है, ये इससे 28 कम है, 280 कम है। ओवरऑल 880 इंटू में डबल जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 का फिर 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 7 पना 35, 350 बटे 11। अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 3 33, 2 बचेगा तो 20 आ जाएगा, 11 दूनी 22, तो 11 का नाम 11। ठीक, तो 31 सही और 9 बटे 11, 31 सही 9 बटे 11, ऑप्शन नंबर सी सही। क्लियर, चलिए अगला करते हैं। दो कारें एक ही समय पर ए और बी से और बी और ए से यात्रा करना शुरू करते हैं। ए और बी के बीच की दूरी 360 है। यदि कारों की गति क्रमशः 18 और 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उनकी उन घंटों की संख्या के बाद में वो मिलेंगे। अच्छा, तो उन घंटों की संख्या ज्ञात करें जिनके बाद वो मिलेंगे। कोई बात नहीं, 360 किलोमीटर की दूरी जब 18 और 12 दोनों सामने सामने हो रही हैं तो इसमें कितनी देर बाद मिलेंगे ये देखते हैं। तो 360 इंटू 18 12 हो जाएगा 30, इंटू टी, 0 से 0, ये कितना आ जाएगा 12, तो 12 घंटे बाद मिलेंगे ये। क्लियर, अगला, यदि त्रिभुज में इतने इतने कोण हो, तीसरे कोण का बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। तो तीसरे कोण का बाह्य कोण वही होता है जो इन दोनों का एडिशन होता है, यानी कि 85, ऐसे ही निकाल लो। या दूसरा तरीका ये है कि तीसरा कोण अगर आपको निकालना है, एंगल सी निकालना है मान लीजिए, तो इन दोनों का एडिशन करो, 180 में से 85 को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक, तो कितना आ जाएगा 75, 75 आएगा, 95 आएगा। ठीक, अब बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल, वो 180 से फिर 795 माइनस करना पड़ेगा, तो 85 आ जाएगा। तो बात एक ही है, चाहे दो बार एक ही काम करो। ये जब भी कभी बाह्य एंगल निकालना हो तो हमेशा इंटीरियर अपोजिट वाले का हमेशा ऐड करो। अब क्वेश्चन इसको देखो, कह रहा है कि किसी शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आर की वैल्यू तुमको ये दे रखी है, एच की वैल्यू, आयतन वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई 22/7 इंटू, अच्छा पाई की वैल्यू पाई में ही रखी गई, आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू है 9, तो 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 5 5 25, 25 थे 75 पाई, 75 पाई दिस। आगे बढ़ें, कह रहा एम किसी एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है जबकि एन उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लें तो 36 आ जाएगा, 18 दूनी 36 और 12 तेईं 36, 3 दोनों 3 तो 5 हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा भरने में कितना समय लगेगा, तो 36/5 की यूनिट से काम करेंगे। तो 36 का जब भी 5 से डिवाइड करना है ऊपर वाले का डबल करके पॉइंट लगा लो, 36 का दुगना कितना होता है 72, और पॉइंट लगा लिया यहाँ पर, इसका मतलब हो गया 7.2 घंटे लगेंगे। ख़त्म हो गई, कोई नहीं। अगला करें, कह रहा रूट ए प्लस 1/√a इसकी वैल्यू 9 के इक्वल है। तो बताइए a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी। जाहिर सी बात है इसका स्क्वायर करेंगे ना तो क्या होता है, ये तो चीज़ें हमने बताई भी हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस 1/a आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 आ जाएगा।
ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के देखिएगा। जब उस साइड जाएगा तो ये 81 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 79, और यही हमारा आंसर है। कह रहा एक दुकानदार 600 ग्राम चीनी बेची, वह चीनी का कुछ हिस्सा 30% के लाभ पर तथा बाकी हिस्सा 60% के लाभ पर बेचता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? अरे कुछ 30% के लाभ पर, कुछ 60% के लाभ पर, कुल मिला करके उसको 55% का लाभ होता है। तो इससे देखो तो 5%, इससे देखोगे तो 15%। ठीक, 25 15 नहीं 25%, ठीक, गलत कर दिया हमने। 5×5 = 25, यानी 1 और 5 का रेशियो आया। 1 और 5 कितना हो जाएगा 600। ये 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, यानी कि ये वाला 100 है और ये वाला 500 है। अब ये 100 ग्राम बेची होगी, ये 500 ग्राम बेची होगी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो 55% लाभ, तो 30% लाभ पर बेची गई मात्रा कितना है? 30% पर लाभ पर बेची गई मात्रा 100 ग्राम है, 100 ग्राम पर आंसर। ठीक, 500 ग्राम आंसर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए ये सवाल करते हैं। शगुन ने 20 पेन और कुछ रबड़ खरीदी। 20 पेन खरीदे और कुछ रबड़ खरीदी। एक पेन की कीमत 15 रुपये। 20 पेन खरीदे 15 के हिसाब से, 15 दूनी 30, 300 रुपये दिए। ठीक, और एक रबड़ की कीमत, रबड़ कितनी है 8 रुपये की है। कुछ रबड़ खरीदी मान लीजिए x, और उतने टोटल मिला के यानी कि 300 + 8x मिला के 500 रुपये दे दिए उसको। ये उधर जाएगा तो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, तो 25 × 200 होता है ना। तो कितनी रबड़ खरीदी होगी 25 रबड़ खरीदी होंगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इस सवाल को देखो, कह रहा ए और बी दो हैं जिसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 50 और 70% है। कह रहा 55% बनाना है, ये इससे कितना कम है 15 कम है, ये इससे कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। दोनों के बीच में रेशियो कितना होना चाहिए, ए के बीच में ये 3 और 1 का रेशियो होना चाहिए। 3 और 1 सही है ऑप्शन। आगे करते हैं। इस सवाल को आप लोग खुद करिएगा, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं इसको। सिंप्लीफिकेशन है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा। इसको करते हैं। कह रहे 2020 में तनीषा की आय पिछले वर्ष की तुलना में 30% बढ़ी, और 21 में उसकी आय पिछले वर्ष की तुलना में 20% बढ़ी। तो कह रहा है कि 19 से लेके 21 के बीच में आय में कितना परसेंट बढ़ती है। अच्छा, पहले उसकी आय 20% बढ़ी, फिर उसकी आय 30% बढ़ी, प्लस 20 × 30 बटे कितना 100। ए बी वाला फार्मूला लगा रहे हैं, ए + बी + AB/100। जब भी सक्सेसिव परसेंटेज हो हमेशा ऐसा लगा दीजिए, लगातार परसेंटेज। ठीक है, तो 30 20 50 और 2 जीरो से 2 जीरो कट दिया, 5 3 दूनी 6, तो 50 और 6 कितना हो जाएगा 56% उसकी आय बढ़ गई। ठीक, या तो ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो। मान लो वो पहले 100 रुपये कमाती थी, अब उसने 120 रुपये कमाए, उसके बाद 30% बढ़ गई यानी 130 रुपये कमाए बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 13 × 12 कितना हो जाएगा 156। तो 100 से फिर 156 हो गई, तो कितने परसेंट बढ़ेगी 56 रुपये बढ़ी। तो 56 100 का कितना होता है 56% होता है। चाहे तो ऐसे देख लो चाहे वैसे देख लो, बात एक ही है। इस सवाल को देखते हैं। हर एक के बीच में गैप कितने का है, अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 है और 10, तो हर एक के बीच में 2 का गैप है। इतना ध्यान हो गया। तो 2012 में कंपनी द्वारा उत्पादित बाइकों की संख्या, 12 में बाइक कितनी है 60। ओके, और यदि 5 वर्षों में कंपनी द्वारा उत्पादित बाइकों की औसत संख्या के बीच का अंतर कितना है, 5 वर्षों में कितना है टोटल देखा जाएगा, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है 1 2 3 पॉइंट ज़्यादा है,
तो 56, ये 50 से 1 कम है तो 48, ये 12 में 60 है, ठीक है। 13 में आपका 2 ज़्यादा हो गया 64 हो गया, और 14 में 1 ज़्यादा हो गया तो 40 तो 42 हो गया, 42 हो गया। और आप ऐड कर लेंगे, 8 2 10, 6 4 10, 10 10 20 की 0, हाथ से लगा 2, तो 4 2 6, 6 4 10, 6 4 10 हो गया, और 6 4 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, 20 और 7 27 हो गया। तो 1 2 3 4 5 हो गया, यानी 27/5 यानी 54, ठीक। तो इनके बीच का अंतर कितना आया? 60 और 54 के बीच में 6 का अंतर आया। चलिए इस सवाल को हम लोग कल करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, कल कुछ सवाल और करेंगे, तब तक के लिए